आज हम बात करने वाले हैं सरकार की अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए 60 साल की उम्र के बाद गारंटी पेंशन का इंतजाम करती है। अगस्त 2021 तक इसमें 3 करोड़ 30 लाख लोग खाता खोल चुके हैं। बस 248 रुपये के मासिक योगदान से एक 20 साल का व्यक्ति 60 साल का होने के बाद आज जीवन 5,000 रुपये का पेंशन पा सकता है। अटल पेंशन योजना की योग्यता क्या है, कैसे इसमें आप इनरोल करें और कितना योगदान देना है, समझिए मेरे साथ में। संभव आप देख रहे हैं और उसी तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो केपी टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं ताकि इस तरह की जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। मैं ऑफिस आने के लिए आप वाली टैक्सी बुक की ड्राइवर से बात होने लगी, आपकी भी होती होगी और बहुत मज़े से सफ़र का टाइम कट जाता है। मेरे ड्राइवर का नाम था रमेश, वो छतरपुर के रहने वाले थे। लॉकडाउन में 1 साल छतरपुर में रहे और दिल्ली में जो भी कमाया था उसे पर निर्भर है। काम चल गया, लॉकडाउन खुलते ही रमेश वापस आ गए। काम ने भी अब फिर से पुरानी तेजी पकड़ी अटल शुरू कर पेंशन दी है। योजना आएग्राई से जानन अटल पेंशन योजना, इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया। और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खोलकर वहाँ पर भी एपी के लिए इनरोल कर सकते हैं। हर महीने आपके खाते से एपी की जो राशि है आप जो भी तय करेंगे वो ऑटो डेबिट होगी, यानी आपके बैंक अपने आप के पैसा काट लेगा। बस इंश्योरेंस करें कि आपके बैंक में उतना बैलेंस हो। आप जो पेमेंट का ऑप्शन है वो चुन सकते कि आप हर महीने का कंट्रीब्यूट करेंगे या हर 3 महीने में करेंगे या हर 6 महीने में करेंगे। खोलते वक्त 3 चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा आधार कार्ड मैंडेटरी है यह, और तीसरा नॉमिनी का नाम ज़रूर देना होगा क्योंकि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को फ़ायदा मिलता रहेगा। अब समझते हैं पेंशन और प्रीमियम का हिसाब किताब। अटल पेंशन योजना के तहत 1000, 3000, 4000 या 5,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। आप कितनी पेंशन की रकम चाहते हैं इस बात से तय होगी कि आप हर महीने कितना प्रीमियम देंगे और आप किस उम्र में निवेश शुरू करेंगे। अगर मैं अपने कैब ड्राइवर रमेश का ही एग्जाम्पल लूँ तो उसने अगर 18 साल में इन्वेस्ट शुरू किया होता तो 1,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए उसे हर महीने 42 रुपये जमा करने होंगे। अगर 2,000 रुपये की पेंशन चाहिए तो 84 रुपये, 3,000 की पेंशन के लिए 126 रुपये हर महीने जमा करने हैं, 4,000 की पेंशन के लिए 168 रुपये और 5,000 की पेंशन के लिए 210 रुपये। लेकिन आलू की उम्र तो 25 साल है, तो अब देखिए अगर वह 25 साल में निवेश शुरू करेंगे तब क्या होगा। 1,000 रुपये की पेंशन के लिए 76 रुपये जमा करने होंगे, 2,000 रुपये की पेंशन के लिए 151 रुपये जमा करने होंगे, 3,000 के पेंशन के लिए एक 25 साल के व्यक्ति को 226 रुपये हर महीने जमा करने हैं, 4,000 की पेंशन के लिए 301 रुपये हर महीने जमा करने होंगे और 5,000 के पेंशन के लिए 376 जमा करने होंगे। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो 4 चीज़ हो सकती है। अगर अकाउंट होल्डर की उम्र 60 साल से कम थी तो उनका जीवन साथी इस अकाउंट को कंटिन्यू करेगा, प्रीमियम देता रहेगा और 7 साल के बाद उन्हें पिच मिलेगी। जो भी जमा राशि हो वो जीवन साथी या नॉमिनी को भी मिल सकती है, यानी वो विद्रोह भी कर सकते हैं या ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर खाता धारक 7 साल से ज़्यादा उम्र के थे तो उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती रहेगी और जब दोनों को वृद्धि हो जाएगी तब स्कीम का कार्पस नॉमिनी को दिया जाएगा खाता धारक के पेंशन के विकल्प के मुताबिक और नॉमिनी को रकम मिलेगी। अगर मान लीजिए खाता धारक ने 1,000 रुपये का पेंशन चुना था तो नॉमिनी को 1,70,000 रुपये मिलेंगे। 2,000 की पेंशन का विकल्प चुना था तो 340,000 रुपये मिलेंगे। 3,000 की पेंशन का विकल्प चुना था तो 5,000 रुपये मिलेंगे और 4,000 की पेंशन का विकल्प चुना था तो 6,80,000 रुपये मिलेंगे और 5,000 की पेंशन के विकल्प पर नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी पहले से यह रकम डिसाइड है कि अगर खाता धारक को कुछ हो जाएगा तो उसके नॉमिनी को कितनी रकम जो है मिलेगी। डिफॉल्ट करने पर जुर्माना लगेगा। हर महीने आपके खाते से एपी की रकम ऑटो डेबिट हो रही है, इसीलिए अकाउंट में पैसे रहने चाहिए और अगर पैसे नहीं होंगे तो आपका बैंक आपसे जुर्माना लगा। ये जुर्माना 1 से 10 रुपये के बीच है। 100 रुपये के योगदान पर 1 रुपये, 101 से 500 रुपये के योगदान पर 2 रुपये, 501 से 1,000 रुपये के योगदान पर 5 रुपये और 1,000 रुपये के ऊपर के योगदान पर 10 रुपये। 6 महीने लगातार अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो खाता फीस हो जाएगा। वहीं अगर 12 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे इसके बाद तो निष्क्रिय हो जाएगा और 24 महीने यानी कि 2 साल तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो खाता इनएक्टिव कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। अटल
पेंशन योजना से जुड़े चार्ज समझ लीजिए। अकाउंट खोलने पर आपको 15 रुपये का एक ओपनिंग चार्ज देना होगा और 15 से 25 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा। यह अलग अलग बैंक के अनुसार अलग भी हो सकता है। अगर चाहे तो साल में एक बार अपनी योगदान की राशि को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसे अपग्रेड या डाउनग्रेड कहा जाता है। हर साल में अप्रैल के महीने में वो एक डिसीजन ये ले सकते हैं, यानी हो सकता है कि आप 2000 रुपये के पेंशन के लिए योगदान कर रहे हैं और आपको लगे कि आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पेंशन मिले। तो ऐसे में आपका योगदान को अपग्रेड करेंगे, बढ़ाएंगे। कमाई हो सकता है घट जाए और आपको लगे आप इतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप योगदान को काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक साल में केवल एक बार हर साल के अप्रैल महीने में आपको यह विकल्प मिलेगा और 50 रुपये की फीस भी देनी होगी अगर आप 7 साल के नहीं हुए और उससे पहले अकाउंट को बंद करना चाहते हैं। तो बीमारी की हालत में या फिर आपके पास पैसे नहीं है, इस वजह से भी आप बंद कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना होगा और आप अकाउंट को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये थे अटल पेंशन योजना की डिटेल्स। स्कीम को मैं जितना समझ पाई आपको इतना मैं भी समझा दिया। 1000 से 5000 रुपये का एक गारंटी पेंशन आपको मिल सकता है। ये रकम बड़ी नहीं लग सकती है, खास तौर पर जब हम ये सोचने की यह तो काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेगी और तब ना जान महंगाई कहाँ होगी, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेगी और तब ना जान महंगाई कहाँ होगी। लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर है कि हाथ में कुछ तो हो, मुट्ठी भारी सही, लेकिन ये पैसे आपके किसी न किसी तरह काम आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी मैं आपके लिए नहीं है, तो आसपास आपको कोई ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा होगा जिसकी फ़ायदेमंद हो सकती है। यानी कि यह वीडियो मेरे कैब ड्राइवर रमेश तक पहुंचाना ज़रूरी है और आपके भी जीवन में ऐसे कई रमेश होंगे जो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे इस वीडियो को केवल देखें ही नहीं, इसे शेयर भी करें ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की जानकारी वाले वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो महीना के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समझ पाई या नहीं? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो साल में एक बार अपनी योगदान की राशि को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसे अपग्रेड या डाउनग्रेड कहा जाता है। हर साल में अप्रैल के महीने में वो एक डिसीजन ये ले सकते हैं, यानी हो सकता है कि आप 2000 रुपये के पेंशन के लिए योगदान कर रहे हैं और आपको लगे कि आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पेंशन मिले। तो ऐसे में आपका योगदान को अपग्रेड करेंगे, बढ़ाएंगे। कमाई हो सकता है घट जाए और आपको लगे आप इतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप योगदान को काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक साल में केवल एक बार हर साल के अप्रैल महीने में आपको यह विकल्प मिलेगा और 50 रुपये की फीस भी देनी होगी अगर आप 7 साल के नहीं हुए और उससे पहले अकाउंट को बंद करना चाहते हैं। तो बीमारी की हालत में या फिर आपके पास पैसे नहीं है, इस वजह से भी आप बंद कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना होगा और आप अकाउंट को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये थे अटल पेंशन योजना की डिटेल्स। स्कीम को मैं जितना समझ पाई आपको इतना मैं भी समझा दिया। 1000 से 5000 रुपये का एक गारंटी पेंशन आपको मिल सकता है। ये रकम बड़ी नहीं लग सकती है, खास तौर पर जब हम ये सोचने की यह तो काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेगी और तब ना जान महंगाई कहाँ होगी, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेगी और तब ना जान महंगाई कहाँ होगी। लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर है कि हाथ में कुछ तो हो, मुट्ठी भारी सही, लेकिन ये पैसे आपके किसी न किसी तरह काम आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी मैं आपके लिए नहीं है, तो आसपास आपको कोई ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा होगा जिसकी फ़ायदेमंद हो सकती है। यानी कि यह वीडियो मेरे कैब ड्राइवर रमेश तक पहुंचाना ज़रूरी है और आपके भी जीवन में ऐसे कई रमेश होंगे जो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे इस वीडियो को केवल देखें ही नहीं, इसे शेयर भी करें ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की जानकारी वाले वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो महीना के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समझ पाई या नहीं? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।